आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके साथ में हुआ तो क्यों हुआ और क्यों हो रहा है ये सब, क्यों आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है और अब आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर पछताए, आपका पार्टनर अफसोस करे इस बात से कि आखिर उसने आपको इग्नोर किया तो क्यों किया। देखो, हम सब ने कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया है कि अक्सर हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिस इंसान की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं, वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और कहीं ना कहीं वो इंसान हमें सबसे ज्यादा इग्नोर करती है। और ये चीजें काफी पेनफुल है, काफी दर्दनाक है। जब आपके साथ में ऐसा होता है तो आप काफी तकलीफ महसूस करते हो, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में। तो चलो, कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर आप अपनी पार्टनर के पास में अपनी खोई हुई अहमियत को दोबारा वापस पा सको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो काफी इजी हैं, काफी इफेक्टिव भी हैं और जिसको आप यूज कर जिसको आप इस्तेमाल कर आप अपने पार्टनर के पास अपनी खोई हुई अहमियत जिस तरह से वापस पा सकते हो, ठीक उसी तरह से आप अपने पार्टनर को पछताने के लिए भी मजबूर कर सकते हो कि आखिर उसने आपको इग्नोर किया तो क्यों किया। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज यह है कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहली चीज यह है कि आप अपने सेल्फ स्टीम का ध्यान रखें, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। देखो, एक अच्छे पार्टनर होने के नाते आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन बार बार आपके कांटेक्ट करने के बावजूद भी जब आपका पार्टनर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको, तब आपको उसे कांटेक्ट करना बंद कर देना होगा। क्योंकि जितना आप उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, जितना आप उसे कांटेक्ट करने की चाहत रखोगी, उतना ही आप अपने आप को कमजोर साबित करोगी और आपका पार्टनर आपको कमजोर समझने लगेगा। तो बेहतर तो यही है कि अपने आप को कमजोर साबित ना कर अपने आप को कहीं ना कहीं अपने लाइफ के ऊपर में फोकस करना, अपने लाइफ के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना, ताकि आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सको। क्योंकि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि देखो, हर बेहतरीन और बेहतर इंसान की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपने इस वक्त में जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और उस वक्त आप अपने ऊपर ध्यान देकर अपने आप को बेहतर बनाया, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। वो पछताने पे मजबूर होगा कि आखिर आपको इग्नोर किया तो क्यों किया। तो जरूरी ये चीज है कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आप अपने सेल्फ स्टीम का ध्यान रखें, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि देखो, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर वो आपको इग्नोर कर ही रहा है, तो ऐसे में साबित तो ये हो चुकी है कि वो आपसे इस वक्त में स्पेस मांग रहा है। तो जरूरी उसे यह है कि आप भी उसे स्पेस दो। देखो, जब आप उसे खुद से स्पेस दोगे, अपने तरफ से स्पेस देने का मतलब कहीं ना कहीं यह भी है कि अब आप भी उसे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आपका इग्नोर करने का मकसद यह नहीं कि आप उसे ठेस पहुंचाओ या उसे सबक सिखाओ। आपके इग्नोर करने का मतलब यह है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, अगर मुझसे तुम मिलना नहीं चाहते तो इट्स ओके, अगर तुम्हें इस वक्त में स्पेस की जरूरत है तो तुम्हें मैं स्पेस दे रही हूं। इस टेंडेंसी से आपने जब उससे स्पेस मेंटेन कर लिया और आपने भी उसे इग्नोर करना शुरू किया, यानी कि अब आप उसे फोन मैसेज नहीं करते, अब उसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, तब आप अपने आप को एक मजबूत पर्सनालिटी के हिसाब से उसके सामने में नजर आओगे। और वो इंसान कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि जो लड़की अब तक मुझे फोन मैसेज मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, सडनली वो अब मुझे इग्नोर कर रही है। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई आपकी लाइफ में कि आप भी उसे इग्नोर कर रहे हो। तो ये जब चीज करोगे आप ना, तब वो इस इंसान को मन में ये पछतावा आएगा कि शायद अब वो आपको खो रहा है। तो इसलिए जरूरी यह है कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे और कहीं ना कहीं इस बात को साबित करे कि वो आपसे स्पेस मांग रहा है, तो उसे स्पेस दो। ये दूसरी चीज है।
तीसरी पॉइंट यह है कि देखो अपने जिंदगी में खुशहाल रहना सीखो। देखो जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लाख कांटेक्ट करने के बावजूद भी वो आपको इग्नोर ही कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को खुशहाल रखना, अपने आप को खुश रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी। तो आप अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू करो, उन लोगों के साथ में घूमने जाओ, अपनी फैमिली के साथ में मैक्सिमम टाइम को एक्सपेंड करो। अगर हो सके तो ऐसे सिचुएशंस में अपनी कोई हॉबी, जो आपकी पुरानी हॉबी थी, जिसे आपने रिलेशनशिप के चक्कर में आपने छोड़ दिया था, भूल गए थे, उसे दोबारा से रीस्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका मन भी लगा रहेगा और अपने इन खुशियों के पलों को आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो। जब भी आप सोशल मीडिया पे आप इन सब चीजों को अपलोड करोगे, तब आपके पार्टनर के पास में एक मैसेज ये जरूर जाएगा कि उसके ना रहने के बावजूद भी आप अपने लाइफ में खुश रह सकती हो। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाएगा आपके पार्टनर के पास में कि उसके ना होने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता जितना वो सोच रहा है कि आपको इग्नोर कर कर आपको कहीं ना कहीं वो इस बात को साबित करे कि उसके सिवा आपके लाइफ में कोई खुशी नहीं है। तो जब आप अपने खुशियों के ऊपर में ध्यान दोगे, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के ऊपर में ध्यान दोगे, और जब अपने खुशियों को आप सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे, तो आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के हिसाब से उसके सामने में रिप्रेजेंट हो गए आप। तो जरूरी यह है कि अपने आप को खुश रखना उस सिचुएशन में जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है विदाउट एनी रीजन। फोर्थ पॉइंट यह है कि देखो आप अपनी तरफ से उससे कांटेक्ट करने की अब कोशिश मत करो। आप तब तक उससे बात मत करो जब तक सामने से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसे बहुत ही कूल माइंड, मतलब कि ठंडे दिमाग से और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ में उससे बात करो। उसे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि देखो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूं, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं खुद की भी रिस्पेक्ट और खुद की भी इज्जत तुमसे चाहती हूं। इस बात को आप उसे क्लियर समझाओ। अगर वो आपको नजरअंदाज करता है, आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू को वो नहीं समझता है, तो फिर आप ऐसे मामलों में आप चुप नहीं रहोगे। अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको ओवरलुक करता है, तो फिर आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर वो इंसान आपको ओवरलुक कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर आप इसका जवाब भी दे सकते हो। तो इसलिए जब भी वो इंसान आपसे कांटेक्ट करे तो उसे बहुत ही कूल माइंड और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ में आपको ये सारी बातें क्लियर करनी होगी। ये बातें ये भी है कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, किन सब चीज़ों को आप बर्दाश्त कर रहे हो और कितने दूर तक आप बर्दाश्त कर पाओगे, और किन सब चीज़ों को आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे, उसे बर्दाश्त नहीं करोगे। तो अगर वो इंसान आपको बेवजह आपको इग्नोर कर रहा है, अगर वो इंसान बेवजह आपको ओवरलुक कर रहा है, तो फिर ये सब चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में बर्दाश्त नहीं करोगे विदाउट एनी रीजन। अगर वो कोई प्रॉपर रीजन दिखाता है तो इट्स ओके, अगर उसमें आपकी कोई गलती हो तो आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर कोई परफेक्ट रीजन ही नहीं है और बस यूं ही आपको इग्नोर कर रहा है, यूं ही आपको ओवरलुक कर रहा है, तो फिर इन सब चीजों को आप उसके साथ में बैठकर क्लियर करो। लेकिन किसी आर्गुमेंट मत करना, उसे पर कोई इल्जाम या कोई तहमत मत लगाना। जस्ट नॉर्मली अपनी इमोशंस को उसके साथ में शेयर करो कि आप उसकी रिस्पेक्ट तो करते हो, लेकिन आप अपनी भी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन उससे करते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि खुद से आप उससे कांटेक्ट नहीं करोगे, और अगर वो इंसान आपसे कांटेक्ट करता है तो उसे इस तरह से आपको जवाब देना है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो जब आपने अपनी इमोशंस को उसके साथ में शेयर कर दिया, जब वो ये सब चीजें जानने के बावजूद भी अगर आपका पार्टनर सुधर गया, अगर आपका पार्टनर आपको ओवरलुक या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है। कई बार होता है क्या कि देखो एक बार या दो बार की बातों से ये सब चीजें क्लियर नहीं होती है। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आपको ऐसे कॉन्वर्सेशन, लेकिन कूल माइंड होकर उसके साथ में करनी बहुत जरूरी है। अगर वो इंसान खुद से आपसे बात करने आए तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे ने तो दोबारा खुद से ही फोन किया था, खुद से ही तो मुझे कॉन्टेक्ट की थी, तो अब बात कर लेनी चाहिए। आप जैसे थे बस आपको वैसा ही रहना है। आप उसे जिस तरह से इग्नोर कर रहे थे उस तरह से इग्नोर कंटिन्यू करते रहो। अगर वो दोबारा और तीसरी बार भी आपके कांटेक्ट करता है तो भी आप उसे इसी तरह का कन्वर्सेशन कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है कि पार्टनर हो सकता है तो इस सब चीजों को एडमिट ना करे, लेकिन मन ही मन वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करता है और वो अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका पार्टनर के अंदर में कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आ रही है, वो एज इट इज है, वो जिस तरह से इग्नोर करता है बस उसी तरह से किए जा रहा है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन बताए, तब आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में
सीरियसली सोचना होगा। देखो, जो इंसान इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है, उसके साथ में फ्यूचर को अपने साथ में लेकर चलना ये काफी पेनफुल है, काफी दर्दनाक होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे इंसान को आप बहुत लंबे वक्त तक टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब ये सब सिचुएशंस आपके सामने में इस वक्त हो रही है, बिना किसी रीजन के, प्रॉपर रीजन के, वो इंसान आपको बेमतलब का ही आपको इग्नोर कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू, आपकी कोई कदर है नहीं है, तो फिर आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में डीपली सोचना बहुत जरूरी है। हो सके तो ऐसे इंसान के साथ में जितनी जल्दी मूव ऑन कर सको आप मूव ऑन कर जाओ। तो आपकी लाइफ है, आपको अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, बेहतर से बेहतर बनाना है आपको। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो अपने रिलेशनशिप में इस तरह से इग्नोर हो रहे हैं, जिसके पास में, उसके लाइफ पार्टनर के पास में उसकी कोई अहमियत नहीं है, और वो अपनी खोई हुई अहमियत को किस तरह से वापस पा सकती है, उसको भी आप ऐसे दोस्तों को भी शेयर कर दो। और कमेंट में मुझे जरूर बताना आप कि क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशन को फेस किया है, और अगर किया है तो क्या आप किस तरह से इस सिचुएशन से ओवरकम किया था, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।